हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है आपके लिए। इसमें जो हमको हेडिंग पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसको Q से डिनोट किया जाता है। इसे हम लोग Q से डिनोट किया जाता है, जो कि Q इजिकल टू NE होता है। जो Q इजिकल टू NE होता है, जहां पर Q आवेश होता है, N पदार्थों की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E आपका इलेक्ट्रॉन होता है। E आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। यहाँ पे आपका जो Q बराबर NE होता है, यहाँ E की जो वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम होता है। अगर यहाँ पे हम विद्युत आवेश की डिफिनेशन की बात करें तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे इसके परिभाषा या डिफिनेशन की। विद्युत आवेश का डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसकी राशि की बात करें तो यह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक कूलाम होता है। Q बराबर NE। यहाँ E की E इक्वल टू 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम होता है। अब विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धन आवेश, इसकी इंग्लिश होती है पॉजिटिव चार्ज। 2 नंबर आपका होता है ऋण आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो यह आपका विद्युत आवेश था, जो कि आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग अगली टॉपिक लेके आपके साथ आएंगे कल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। अगर आप यूट्यूब मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।